अल्लाह फरमांदा है जो मेरे मुस्तफा की बारगाह विच आओ ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। फरमाया ए ईमान वालियो अपनी आवाज़ां भी मेरे मुस्तफा की आवाज़ तो बुलंद ना करया जे। फरमाया दुनिया कायनात के किसी दरबार में जाते हो तो उथों का दरबारी जिहड़ा है जिहड़ा दरबार है उथों का वो कानून दसदा है कि खबरदार भाई इत्थे कोई शोर नहीं करना। तुसी ऑफिसर की दरबार में आए हो दफ्तर में आए हो इत्थे शोर शराबा नहीं जे करना रौला नहीं जे पाउणा। जो बारगाह मुस्तफा की वारी आई अल्लाह ने फरमाया जमाना कायनात वाले किसी बंदे की कोई गल करता तो बंदा कहना हो सकता सी उन्हें अपने को मामले वास्ते इबादत की होवे। फरमाया मैं रब रब होके ऐलान पे करना कि जदों मेरे हबीब की बारगाह में आओ तो अपन आवाज़ा भी मुस्तफा को बुलंद न करिया जी। फरमाया वरना तारे सारे अमल जाया हो जाएंगे तानू खबर तक भी नहीं होगी। फरमाया बारगाह मुस्तफा में जाके आवाज भी उच्ची ना करिया जी। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ये बारगाह मुस्तफा का अदब रब ने सानू सिखाया है। और उलमा फरमाने बुजुर्ग फरमाने जेड़ा बंदा अदब करदा है ना वो बंदा दुनिया से भी कामयाब हो जाता हशर में भी कामयाब हो जाता है। खा वो भावे चिट्टा अनपढ़ बंदा हो ना चिट्टा अनपढ़ बंदा हो अदब होगा ना तो बंदा वेखण वाला ये बात जरूर कहेगा कि किसी चंगी मां ने पुत्र जमे है। तो भावे जिड्डा मर्जी पढ़िया लिखिया हो ना तो कुत्ते वांगू किसी को पवे ना होना ये नहीं कहना कि यार ये देखो एडा पढ़े लिखे किसी बदबख्त का पुत्र है। उन्होंने यो ही गल कहनी अदब जेड़ा जो बंदा भावे अनपढ़ होके अदब करेगा फिर पता लगेगा यार बंदा अदब वाला है ये किसी चंगी मां के चंगे प्यो का पुत्र है इसकी तरबियत अच्छी हुई है। जेड़ा अदब करता है वह कामयाब हो जाए अदब नहीं करता सन मतलब बेअदबा मकसूद ना हासिल ते ना दरगाह टोई उन्होंने किसी दरगाह तो ढोई भी नहीं मिलती बेअदब नूं। फरमाया बिना मंजिल दे अज तक भी कोई बेअदब तो बगैर कोई मंजिल से नहीं पहुंचा। फरमाया बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोई। फरमाया बिना अदब के मंजिल उत्ते पहुंचिया नहीं जे कोई अदब तो बगैर मंजिल से नहीं पहुंच। बारगाह मुस्तफा का अदब ये तो दूसरे दरबारा दी बातां ने मुस्तफा की बारगाह अदब की है। फरमाया इत्थे आके उच्ची आवाज भी नहीं करनी। फरमाया जिवें तुसीं आपस में एक दूसरे को पुकारदे हो ना वादा दे के बुलांदे हो तो फलां भाई बेटा गल सुन भाई और फलाने गल सुन और भरा गल सुन और वीर गल सुन। फरमाया इत्थे आके इंज नहीं करना। मालिक इत्थे की करना है? फरमाया अपनी आवाज़ां भी मुस्तफा की आवाज तो बुलंद नहीं जे करनी हुण यार दी आवाज तो आवाज भी बुलंद नहीं करनी। तो फिर सहाबा ने अदब करके जो दस्या कि हुजूर गुफ्तगू फरमाते सन किताबों में लिखे ने हवाले हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमानी तो सहाबा का जम्मे गफीर लगा होना तो सहाबा ने बैठा होना तो सहाबा ने फिर इंज मेरा वाला हुजूर की गुफ्तगू नूं सुनना कि सहाबा के सिरा के परिंदे बह के उड़ जाते सन। सहाबा नूं खबर नहीं सी हुंदी इंज अदब करते सन बारगाह मुस्तफा का इस तरह अदब करते सन। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या उलमा फरमाते क्या भाई ये हुक्म कहा जाए कि जो हुजूर ज़हरी हयाती मुबारक सी उदों हुक्म सी कि या हुजूर तो बाद भी हुक्म है क़यामत तक हुक्म रहेगा। उलमा फरमाते ने दुनिया वाले कुरान क़यामत तक रहेगा तो इंशाअल्लाह आखो बाकी किताबा जितनी ज़बूर कुरान अंजील सहीफे जितने भी आए ने अंबिया को मिले ने सारे में रद्दो बदल हो गई है तब्दीली हो गई है अपनी अपनी अपने अपने कानून के मुताबिक उन्हें शरीयत के मुताबिक तब्दीलियां कर लिया ने पर एक वाहद कुरान है जिसकी जबर देर में तब्दीली नहीं हो सकती क्यों यदा मुहाफिज अल्लाह अर्श वाला खुदा रब पे करदा अगर कोई जहां रहमत आलम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों उस बेअद किताब के अंदर मालिक ने हुक्म दिता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। फरमाया क़यामत तक ये कुरान रहेगा तो मुस्तफा के गुलाम ये आयत पढ़नगे उन्हां वास्ते हुक्म लागू होगा। मालिक जो तेरे मुस्तफा तेरे हबीब ज़हरी हयाती मुबारक सी हुजूर उदों ते जाना मार हुजूर की बारगाह में उदों आवाज जब उच्चा ना करनी हुण हुजूर ते कमरे मुबारक के अंदर हुण हुक्म की है। फरमाया कुरान की आयत का हुक्म मनसूख नहीं होया। फरमाया क़यामत तक भी यही हुक्म है जदों भी बारगाह मुस्तफा विच आवो फरमाया अदब नाल आया जे फरमाया ताड़ा औला भी मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो जाएगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सर हुण जिहड़ा साडे नाल चल पिया असीं जाके ना हुजूर की बारगाह उच्ची उच्ची नारे मारे जाते हैं
उची उची नारे मारे जाते हैं। उलमा फरमाया ये भी खिलाफ है, इंज नहीं करना चाहिए। जो अदब रब पे दसदा मुस्तफा की बारगाह का, तो फिर नारे जरूरी तो नहीं उत्थे जाके उची मारी गई। फिर अक्सर वेखे जाना उची उची जनाबे वाला दुरूद पाक पढ़ते होंगे ने, उची आवाज में ना पढ़, अदब के दायरे में रह के पढ़, अदब नाल पढ़। मुस्तफा की बारगाह में चले गए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात कर रहा सा मस्जिद नबवी के अंदर ने, तो दो इराबी दूर के इलाके के रहने वाले आए, वो आके ना आपस में गुफ्तगू पे करते हैं और उन्होंने आवाज काफी ज्यादा है, जिनकी वो जिमें एक देहाती बंदा आके पवे ना तो उन्हें अपनी खुली आवाज वाली गल करनी होंगी है। और दोवें बंदे आके मस्जिद नबवी में बह के शोर पे करते हैं, आवाजा पे गल पे करते, आवाज उची उन्होंने। हजरत सैयदना उमर फारूक अपने एक छोटा जा कैंकर उठाया, उन्होंने वाल फुटिया, उन्होंने मुखातब किया, आवाज नहीं दी उन्होंने, खबरदार भाई तुम क्यों रौला पे पाते हो, क्यों आवाज उची की जे, आवाज नहीं दी, कैंकर मारे, पत्थर छोटा मारे, उन्होंने मुखातब किया। मुखातब करके करीब बुलाया, इशारा किया, फिर मैं करीब आओ, करीब बुलाया, फिर मैं कितों आए हो, उन्हें कहा फलां शहर विचों आए, साडा फलां इलाका है, असि फलानी जगह तो आए हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैनू कसम है रब्बे जुल जलाल दी जिहदी कब्ज़ा कुदरत के अंदर मैं उमर की जान है, पर मैं अगर तुसीं मदीने दे हुंदे तो मैं तुहानूं सजा जरूर देंदा, कोड़े मारदा कि तुसीं बारगाह मुस्तफा विच बैठ के, हजूर की बारगाह विच बैठ के हजूर की अपनी आवाज़ों को बुलंद पे कर दे। पर मैं जदों बारगाह मुस्तफा विच आउणा ते इंज अदब नाल आउणा, पर मैं जमाना वेखो हजूर दा गुलाम आया है, तो मेरी तो हजूर सलाम का गुलाम फिर अदब करके हजूर की बारगाह में जाता है, अदब से जाता हजूर की बारगाह के अंदर, फिर वो जान का रंग भी निराला, उदा उत्थे पहुंचने का रंग भी निराला। हजूर सलाम के गुलाम जेडे अदब नाल गए ने, उन्होंने भी किताबों में नाम लिखे है। आका करीम सलाम के गुलाम ने जिन्हें सारी जिंदगी हजूर की सनाखानी की, हजूर की नाता लिखिया, हजूर नाल प्यार किया, एक दिन दिल में तड़प हुई कि यार यार दियां नाता लिखना वा, हजूर की सनाखानी करना, हजूर के इश्क में जिंदगी पे गुजारना, तो क्यों ना एक बारी जाके मुस्तफा की बारगाह में हो आवा, हजूर के रोज़ा पाक पे जावा, हजूर के शहर मदीने में जावा। जो ये नहीं बात का ख्याल किया तो पता चलिया जी फलान काफिला फलान दिन पे गुजरता जो हज वास्ते मदीने पे जाता है, पता चलिया काफिले वाले कितने चले, उन्होंने कहा जी हज वास्ते चले हैं, उन्हें कहा भाई मैनू भी लै जाओ हज वास्ते, मैं भी हजूर के शहर मदीने में जाना है। और हजूर का कई अज के दौर में कुछ लोग ने जी उसे की लैन जाना जी मदीने की लैन जाना है, बस तुम ठीक है मक्के गए उमरा करो ज़ियारत करो, एक नमाज का लख नमाजा के बराबर सवाब मिलता मक्के के अंदर, बस तुम इतने जाओ, उत्ते जाना की फायदा। हजूर इस तरह कुछ मोहतबर किताबों के हवाले मौजूद ने। मदीने वाले मुस्तफा फरमाया जो बंदा उमरे वास्ते या हज वास्ते आया तो वो आके हज करके मेरी ज़ियारत वास्ते, फरमाया मेरे को मदीने ना आया, फरमाया उन्हें मेरे ते जुल्म किया है, जुल्म मेरे ते उन्हें किया है। जो बंदा मक्के होके आ जाए, आशिक तो कहते हैं कायनात वाले साडा हाजी मदीने जाके कबूल होंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजूर दे गुलाम, ओ गुलाम ना काफिले वाले नाल तुर पिया, उन्हें कहा यार मैनू भी नाल लै जाओ, उन्हें कहा मेरे को कुछ बकरियां जे कुछ थोड़े जे मेरे को पैसे ने, ये लै लो तो मैनू भी नाल शहर मदीने मक्के लै जाओ, मैं उमरे हज वास्ते जाना है। वो काफिले नाल शुमार होंदा हुंदा, जो मक्का पाक में आया हज आके किया, अरकाने हज अदा किए, हज अदा करने तो बाद फिर उन्हें कहा हुण चलिए जी मदीना पाक। जदों बंदा उमरे वास्ते अज भी 1450 साल बाद अज भी कोई हजूर का गुलाम जो मक्के जाता ना उमरा करके, फिर वो दिल में तड़प ज्यादा हो जाती कि यार केड़ा वेला हो तो मैं हजूर के शहर मदीने टुर जावा, मैं हजूर के शहर असी मदीने जाइए, असी मदीने जाइए। काफिले वाले जाते हैं फिर पूछते हैं मदीने कितने जाना है जी, हम मदीने कदों जाना, मदीने चलिए। एक लगन होती है आशिक की अपने मशूक के नाल, अब मुहिब की अपने महबूब के नाल। आके करीम सलाम के गुलामो जो हज कर लिया उस गुलामा ने काफिले वाले उन्हें कहा भाई हुण मदीने चलिए हजूर की ज़ियारत के वास्ते। और हजूर का फरमान मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शिफाअती, फरमाया जिन्हें आके मेरी कब्र की ज़ियारत की है, कब्र की ज़ियारत की है, फरमाया मैं मुहम्मद ते वाजिब है क़यामत वाले दिन ओदी मां शुफाअत करांगा। हजूर ते वाजिब, फरमाया मेरे ते वाजिब है मैं ओदी शुफाअत करांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजूर के गुलामों, वो गुलाम जो हज करके मदीने चले ना तो 3 मंजिल रह गई, यानी कि 3 रात गुजरनिया ने तो फिर मदीने उन्हें पहुंच जाना है। जो मदीने पहुंचे 3 मंजिल पिछे रह गई, तो काफिले वाले रात कोई पड़ाव किया, जनाबे वाले ठहर गए, ख्वाब के अंदर ना मदीने के गवर्नर मुस्तफा की ज़ियारत हुई है। हजूर ने फरमाया भाई फलां काफिले के अंदर ना
एक अब्दुर्रहमान जामी नाम का बंदा पे आता है, पर मैं जाके उन्हें मना करो मेरे शहर मदीने ना आवे, और मेरे शहर मदीने ना आवे। गवर्नर जो हुक्म होया, और ये बात याद रखिया जे अज भी कोई मस्जिद नबी में कोई मामला बन जाए ना तो हजूर अपना ख्वाब आके हुक्म फरमा देंगे ने। अब 4 साल पहला मैं एक दिन गुजार की थी, 4 साल पहला ना उन्हें मस्जिद नबी के कलीन महंगे लिया के बिछाए तो सऊदी हुकूमत पाबंदी ला दी उनका जो दूरों आते हैं उन्होंने वास्ते इजाजत जो रहायशी ने ना वो अपने बच्चे मसीते नहीं खड़न के मस्जिद नबी के अंदर। हजूर ख्वाब मिल के फरमाया अपने कलीन चुक लो मसीतों, मैंने तुहाडे कलीन नहीं चाहिए, तुसी मैं मेरी उम्मत के बच्चों मेरे को दूर पे कर दे। हजूर हुण भी हुक्म फरमा दे, अल्लाह अकबर। हजूर फरमा भाई फलां काफले के अंदर अब्दुर्रहमान जामी नाम का एक बंदा मेरे मदीने पे आंदा है, फरमाया मना कर मदीने ना आवे। जो ख्वाब हुक्म होया तो पहुंचा फौरन बंदा और जाके वेख्या फलां जगह ते वाकई काफिल दा मुस्तफा ने फरमाया सी। जाके कह लगे काफिले वाले तुहाडे विच अब्दुर्रहमान जामी कौन है? जो देशों प्रदेश बंदा होया होवे उसे जाके बंदे का कोई नाम लेंदा वे फलाना बंदा केड़ा है, वो लियाकत केड़ा तुहाडे विचों? उन्हें चौकस हो गए फौरन कहना भाई मैं वो लियाकत, हाँ जी खैर है। जो काफिले वाले जाके काफिला पलाओ किया, काफिले वाले को जाके ओ मदीने का गवर्नर फौरन बंदा पहुंचा जाके खबरदार भाई तुहाडे विचों अब्दुर्रहमान जामी कौन है? उन्हें कहा जी मैं हुक्म होवे, वरना गल सुन खबरदार तेरे वास्ते आर्डर है, आज जितना काफिला सारा मदीने टुर जाएगा, तू मदीने नहीं जाना। ओदियां चीखां निकल गईयां, रोन लग पिया। उन्हें कहा सोने कोई बेदबी हो गई है, मैं तो अदब लैके तेरी बारगाह में पे आऊंगा। अगर मैं अदब नाल ताड़ी बारगाह में पे आऊंगा, सोने तो बेदबी हो गई है तो माफ फरमा दे अजे, तो गुस्ताखी हो गई होवे। काफिले वाले कहोगे भाई खबरदार हूं तू साडे नाल नहीं जाना। उन्हें कहा यार इंज करो, मैं जाना हजूर के शहर मदीने आ, मैं तड़प एक लैके आया, एक आस लैके आया मुस्तफा की बारगाह की हाजरी दी, तो यार इस तरह करो वो तुसीं समान रखे ने ना अपना समान है और मैं किसी अपने समान में रख लो तो समान में रख के मेरे हजूर की बारगाह में लै जाया जी। वो काफिले वाले उन्होंने समान के रख लिया, जो ऊंटा जो समान रखा, काफिला फिर चलिया। अगली रात आई, फिर हजूर ख्वाब में उसनूं ज़ियारत फरमाई, फरमाया जा भाई अज वो समान के छुप के पिया होंदा है, फरमाया जाके उन्होंने मना कर खबरदार तू साडे शहर मदीने नहीं होना। बंदा फौरन गया वेख्या समान के छुपया, उन्हें कहा खबरदार अब्दुर्रहमान तेन कल भी मना किया सी, अज भी तेरे वास्ते हुक्म है कि तू मदीने नहीं आना। वो फिर रोन लग पिया, यार बंदा गया होवे ना, अज अल्लाह ना करे किसी का कोई वीजा तैयारी हो सारी वीजा लगा हो टिकट होगी एयरपोर्ट से जाके एयरपोर्ट वाले कहना भाई तेरा वीजा 2 नंबर है, तेरे को मसला बन गया, तेरी कोई जनाबे वाला कोई बायोमैट्रिक या कोई तस्दीक नहीं भी होंगी, तो खुदा की कसम उस बंदे के पैरों थोड़ी जमीन निकल जाती है कि यार मैं तो सारी तैयारी करके आया तो हुण मैनूं कहंदे तुसीं उमरे मदीने नहीं जाना। उस बंदे की जमीन निकल जाती है कदमां थल्लों। लेकिन जो हजूर के शहर मदीने के गल पे जाता हो, शहर मक्के शहर के हजूर के मुल्क में बंदे जो हुक्म मिले ना खबरदार भाई तू नहीं जाना, वो फिर रोया। वो बाबा का रोना वही जानता सी, किंज रोया, वो मुहब्बत वही जानता सी कि मुहब्बत के नाल हजूर की बारगाह के अंदर उन्हें गिरफ्तारी की, रोया। उन्हें कहा भाई मैं हजूर के शहर जाना है। उन्हें कहा भाई खबरदार भाई तेरे वास्ते दूजी बारी आर्डर आ गया कि तू नहीं जाना मदीने। उन्हें कहा हुण उन्हें तेन नाल हुण नहीं खड़ांगे, अगर खड़ांगे फिर इन्हां साडे वास्ते तू पाबंदी लग जाए, बस बई असीं तेन हुण नहीं खड़ना नाल। उन्हें कहा चलो ठीक है। काफिला तुर गया तो एक बकरियां का इज्जत पे चरदा सी, बकरियां पे चराने वाला चरवाहे को पूछा तू कित्थों दा रहने वाला है? उन्हें कहा मैं शहर मदीने का रहने वाला। उन्हें कहा यार फिर उन बकरियां रात मदीने खड़नियां नहीं? उन्हें कहा हाँ बकरियां अपने शहर रात अपने घर मदीने में लैके जाना वा मैं। उन्हें कहा फिर इंज कर मैनूं बकरियां दे विच रख लै। रवायत जिक्र होंदा किताबां दे अंदर लिखे उलमा फरमांदे ने, फरमाया फिर वो अब्दुर्रहमान जामी जिहड़े ना वो बकरियां दी इज्जत दे अंदर ना इंज कोहणियां ला के ना जमीन ते अपने बाजू ला के चलन लग पे, और ताकि मैनूं कोई सियाने ना और मैनूं कोई पहचाने ना, जे कोई वेखे ते उहनूं यही लगे कि बकरियां इज्जत पे आउंदा, जानवरां दा इज्जत पे आउंदा। उन्हें कहा यार मेरे दिल की तड़प है कि मैं हजूर की बारगाह में शहर मदीने में टुर जावां, मैं शहर मदीने जावां। तीजा दिन होया फिर हुक्म मिलिया ख्वाब के अंदर हजूर ने फरमाया भाई ओ हुण बकरियां दे जानवरां दे विच पिया हुंदा ही, फरमाया जाके उन्हें मना कर खबरदार सारे शहर मदीने में आवे। उस गवर्नर ने जाके और हजरत अब्दुर्रहमान जामी ने पकड़िया ते गिरफ्तार करके जनाब कैद खाने में बंद कर दिता। उन्हें कहा तेन 3 दिन हो गए मना पिया करना कि तू मदीने नहीं जाना, खबरदार तू मदीने नहीं जाना। जो अब्दुर्रहमान जामी ने कैद कर लिया ना, कैदी बना लिया, कैद खाने में बंद कर दिता। उन्हें कहा तेरे वास्ते आर्डर पे उठे आशक पे फिर तड़पे रोवे।
उन्हें कहा सोने कोई बेदबी हो गई हो, मेरे को कोई गुस्ताखी हो गई है मदीने वाले कि तेरे शहर में सारा जग पे आवे तो मैं ही ना आवा। हजूर सारी दुनिया आवे तो मेरे बाद ने हुक्म ने कि हजूर मैं नहीं आवा। वो गुलाम जो उस कैद खाने में तड़ पे आना, हजूर सलाम ने फिर जियारत फरमाई। हजूर ने हुक्म फरमाया खबरदार उन कैदी ना बनाओ। फरमाया कोई जुर्म नहीं, वो कोई बेअदब नहीं, कोई गुस्ताख नहीं। तो हजूर फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हुक्म किए, हुक्म क्यों ने जो मदीने के होना आवे। हजूर ने फरमाया ओनू कैदी ना बना। फरमाया ओ जिस इश्क दे नाल, जिस मुहब्बत दे नाल, जिस अदब दे नाल फरमाया मेरी बारगाह विच पे आउंदा है, फरमाया उन्हें एक नात जिस तड़प नाल लिखी है वो घर विचों इरादा करके चले कि आ जिहड़ी नात है ना, नात लिखी है मैं हजूर दे सामने जाके हजूर दे रोजे ते फिर हजूर नूं सुनानी है। हजूर ने फरमाया वो जिद्दी तड़प दे नाल पे आउंदा है ना, अगर उन्हें आके मेरे रोजे ते मेरी नात पढ़ी तो फरमाया फिर मैं मुहम्मद को कबर विचों बाहर आके दी नात सुननी पवेगी, ओदी दात देनी पवेगी, फिर मैं मिलना पवेगा। फरमाया जिन्ने वो तड़प ते अदब दे नाल पे आउंदा है। बाबा जी ने अदब किया हजूर दा, वो दुनिया से भी फिर कामयाब हो गया है। हजूर ने भी फिर करम नवाजी फरमा दी है, फिर ऐसी करम नवाजी फरमाई फरमाया क़यामत तक जितने भी खुतबा जिक्र करते रहेंगे, फरमाया अब्दुर्रहमान जामी तेरी मुहब्बत का जिक्र होता रहेगा और तेरे अदब का जिक्र होता रहेगा और तेरे इश्क का जिक्र होता रहेगा। मैं बेअदबा मकसूद ना अकल ना दरगाह हिट होई, और जिन्ना अदब किया वो कामयाब हो गए ने, उन्होंने मंजिला मिल गई। जिन्ना बारगाह मुस्तफा दा अदब किया, दुआ फरमाओ अल्लाह हजूर दा सदका सानू सब नू मदीने वाले मुस्तफा दी मोहब्बत और हजूर दा अदब नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अगर आप मज़ीद हजूर नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम जानना चाहते हैं तो मेरी किताब इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तरीक़ ख़त्म नबूवत साल तक किताब का ज़रूर मुताला करें, ताकि आपको पता चले आक़ा वसल्लम के अदब एहतराम हमारे क्यों ज़रूरी है। और किताब हासिल करने के लिए पता नोट फरमा लें।